परसेंटेज कम हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमारा प्रोटीन का साइज कम है तो 10-12% या 15% तक होगा, बट 10 हम इसलिए लेते हैं, वो स्टैंडर्ड साइज है जिसमें हमारा 40 से लेके 100 kDa तक प्रोटीन इजीली सेपरेट हो सकते हैं। ठीक, तो हम 10% जेल का मैंने आपको कंपोजिशन बताया था, जो कि हमारा सेपरेटिंग में ऑलरेडी डाल दिया, और देखिए पॉलीमराइज हो गया। गया। ठीक है, मतलब बचा हुआ हमारे यहाँ पॉलीमराइज हो गया। इट मीन्स कि हमने जो पोर किया है वो भी हमारा पॉलीमराइज हो गया है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर स्टैकिंग जेल इसके अंदर, ये पोर है ऑलरेडी, ये पूरा जेल फॉर्म में हो गया। इसको ऐसे हम करेंगे तो कोई मूवमेंट नहीं है। हाँ, लिक्विड में होता तो थोड़ा सा मूव करता, बट ये जेल फॉर्म में कास्ट हो गया। ठीक है, अब आपके सामने हम स्टैकिंग जेल बनाएंगे। ठीक है, स्टैकिंग जेल में सिर्फ डिफरेंस ट्रिस के पीएच का है, जिसका पीएच क्या ये रखा है हमने 6.8। ये सब ऑलरेडी सोल्यूशन हमने पहले से कल बना के रखे हैं। ये जो हमारा पूरा प्रोटोकॉल है ये 2 दिन का प्रोसेस है, और ये 1 दिन में 8 घंटा लगते हैं। मॉर्निंग से हमने इसको स्टार्ट करा है, अभी तो मैं धीरे धीरे बताऊंगी, तभी आपके सामने आधा जेल कास्ट करके बताएंगे कैसे है। ठीक है, इसलिए एसडीएस पेज में 2 टाइप के जेल बनाते हैं, सेपरेटिंग एंड स्टैकिंग। सेपरेटिंग जेल ऑलरेडी हम फर्स्ट ग्रुप के साथ बना चुके हैं। ठीक है, उसका क्या कंपोजिशन है, क्या है, वो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और दूसरा स्टैकिंग जेल होता है। दोनों में डिफरेंस ये है, पीएच का डिफरेंस है, क्योंकि हमारा जो प्रोटीन भी उसमें सेपरेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू पीएच, अकॉर्डिंग टू चार्ज ही सेपरेशन होता है प्रोटीन का इस एसडीएस पेज में। ठीक, तो जो सेपरेटिंग जेल है उसका कंपोजिशन अभी ये आकांक्षा बताएगी, बट हम क्यों कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं उसके, मतलब कंपोनेंट्स का क्या क्या यूज़ है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमने वाटर डाला उस सेपरेटिंग जेल में, उसके बाद हम एपीएस नहीं एक्रिलामाइड बिस एक्रिलामाइड डालते हैं। वो होता है जेल को जेल फॉर्मेशन के लिए और एज अ मैट्रिक्स बनाने के लिए यूज़ होता है। एपीएस भी उसी के साथ कंबाइंड होके एक्रिलामाइड बिस एक्रिलामाइड प्लस एपीएस कंबाइंड होके हमारा जेल फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट होता है एसडीएस ट्रेस बेस। हाँ, ट्रेस बेस पीएच होता है इसका 8.8। हायर पीएच इसलिए क्योंकि हमारा जो सेपरेशन है प्रोटीन का, उसका पोर साइज, अगर पीएच हायर है तो पोर साइज उसका कम होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट उसका पोर साइज कम होगा, तो हमारा सेपरेशन स्लो होगा और अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन के साइज के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, इसलिए पीएच का ट्रेस बेस का पीएच हमने 8.8 रखा है। ये ऑलरेडी नोन है, सब जगह है, हम इसका प्रोटोकॉल भी आपको देंगे, शेयर कर देंगे। दूसरा नेक्स्ट थिंग इज एसडीएस। एसडीएस का मेन रोल है कि वो हमारे प्रोटीन को डीनेचर करता है, जो उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर उसको प्राइमरी में करता है कन्वर्ट, लीनियर बॉन्ड मतलब कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करके उसको लीनियरिटी देता है, और दूसरा चार्ज प्रोवाइड करता है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटीन में कौन सा चार्ज होता है? सारे होते हैं सारे चार्ज होते हैं, न्यूट्रल भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, बट हमें अकॉर्डिंग टू सेपरेशन से नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करना है, इसलिए हम एसडीएस डालते हैं। ठीक, फिर एक टिमिड डालते हैं, वो कैटलिस्ट का फॉर्म करता है कि हमारी रिएक्शन थोड़ी पॉलीमराइज कर देता है, फास्ट हो जाए हमारा। ठीक, ये इतना हमने सेपरेटिंग जेल में ऑलरेडी डाल के हमने कास्ट कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डालेंगे स्टैकिंग जेल। स्टैक मतलब सारे प्रोटीन्स को अलाइन करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं उसका कॉम्पोजिशन बता दे रही हूँ। अभी सब लोग आ जाओ। तो हम सबसे पहले उसमें डबल डिस्टिल वाटर डालेंगे। स्टैकिंग जेल में सबसे पहले वाटर डाल रहे हैं। आ जाओ। आप इसे शेयर कर देंगे, इसका पिक्चर मत लीजिए। अच्छा, ठीक है, अभी हम प्रिंट आउट करा रहे हैं। हाँ, आपको मिल जाएगा। सबसे पहले डबल डिस्टिल वाटर डाला। ठीक है, कितना वॉल्यूम 2.975। ये 5 ml के अकॉर्डिंग बन रहा है 1 जेल का 10%। ठीक, 10% जेल हम क्यों बना रहे हैं, वो भी डिफरेंट केडीए के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आपका हायर केडीए का प्रोटीन है तो हम 10% बना रहे हैं, उससे भी कम ज़्यादा है तो 12% या 8% है तो कम केडीए का, या और हायर केडीए, उसके अकॉर्डिंग हमारा जेल का परसेंटेज। उसके बाद हमने ट्रिस बेस डाल रहे हैं। पीएच इसका 6.8 है। क्यों पीएच इसका 6.8 है? क्योंकि हमें सिर्फ प्रोटीन स्टैक करना है। डिस्टिल वाटर डाला, फिर ये ट्रिस डाल रहे हैं जिसका पीएच हमारा 6.8 है। पीएच का ही मेन रोल है, पीएच बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। ये अगर 6.8 का 7 पहुंच गया तो नहीं हम लेते हैं। ठीक है,
और ये कितना डालते हैं ड्रेस बेस्ड? ये 1.25। 1.25 5 ml का बना रहे हैं, अकॉर्डिंग टू 5 ml हमारे सारे वॉल्यूम। ओके। अब हम 50 डालेंगे बिसाइक्लोमाइड। उसके बाद हम ये डाल रहे हैं एक्रिलामाइड। ठीक, यही मेन है, एक्रिलामाइड ही पॉलीमराइजेशन जेल को पॉलीमराइज करेगा। लाइट सेंसिटिव है इसलिए ब्लैक बॉटल में। फिर अमोनियम सल्फेट तो 670 डालेंगे। 50। नेक्स्ट हम डाल रहे हैं इसमें SGS। SGS हमें 50 डालना है, ये हमें 670 डालना है। क्या डाला? बिसाइक्लोमाइड हमें 670 डालना है, SGS हमें 50 डालना है। अब हम इसमें SGS डालेंगे 50। देन हम इसमें डालेंगे 50 अमोनियम परसेंट। अमोनियम सल्फेट 50। ये हमारा अमोनियम परसेंटेट हो गया, ये हम 50 डाल देंगे। ये APS डाल रहे हैं। ठीक है, APS हमारा एक्रिलामाइड, बिस एक्रिलामाइड, ये सारा हमारा जेल के मैट्रिक्स को पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है। अब हम 5 माइक्रोलीटर डाल देंगे अपना टेमेट। टेमेट है टेमेट। कैटालिस्ट। अच्छा। ठीक है, जैसे ही टेमेट डालेंगे तुरंत पोर करना होगा, नहीं तो आपका जेल उसी में आपके फ्लास्क में ही कास्ट होना चाहिए। तो इस थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ती है। अपने सैंपल हम इस कहाँ लोड करेंगे, क्योंकि जेल तो बन गया, तो ये कोम्ब है 10 वेल्स का। ठीक है, इसमें ये जब अपना जेल कास्ट करेंगे तो ये हमने pour stacking कर वाले दिया। में ये पोर हो रहा है, स्टैकिंग जेल। ठीक है, इस तरह से बबल हटा दिया। जैसे स्टैकिंग पोर किया तुरंत हमने अपना कोम फिक्स कर दिया। अब ये 15 से 20 मिनट्स लगेगा प्रॉपर इसको पॉलीमराइज होने के लिए, स्टैकिंग जेल को। जब ये पॉलीमराइज हो जाएगा तब हम अपना कोम हटाएंगे, फिर हम इसमें जो वेल्स बने होंगे 10 वेल्स बनेंगे, उसमें हम अपना सैंपल लोड कर ठीक है, विद द लैडर। विद लैडर। ये जो वेल साइज है 20 माइक्रोलीटर का होता है। अकॉर्डिंग टू वेल साइज हम अपना सैंपल लोड करते हैं। ठीक, प्रोटीन एस्टिमेट करते हैं हम ब्रैडफोर्ड एसए से या BCSA से प्रोटीन एस्टिमेट करेंगे, उसका सैंपल प्रिपेयर कर देंगे बाय लैमेली बफर। लैमेली बफर भी डीनेचर करता है प्रोटीन को, विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है, और उसमें ब्रोमोफिनॉल ब्लू होता है ताकि हम उसको विजुलाइज कर सकें अपनी नेकेड आई से। तो वो हम जब अपना जेल रन होता है तो हमें दिखता है। ठीक है, ये हमारा जेल बन गया। अब जेल रन होगा। ठीक, जेल रन होने के लिए रनिंग बफर रिक्वायर्ड होगा। रनिंग बफर का कंपोजिशन है, ट्रिज बेस होता है, उसमें ग्लाइसिन होता है, SGS होता है, ताकि वो रनिंग में हेल्प करे, ट्रिज बेस और ग्लाइसिन। ठीक, थोड़ा चार्ज या SGS एज अ डिटर्जेंट भी काम करता है, तो इसलिए हम उसमें जो अपना बफर बनाते हैं उसमें SGS इसलिए डालते हैं। ठीक है, तो ये जेल बन गया। उसके बाद हमने ये हमारा जेल रनिंग यूनिट होती है। ठीक, इस जब जेल बन जाएगा इसको हम उसमें लगाएंगे, ये प्लेट्स को ये हम निकाल प्लेट्स करके को इसमें हमने ऐसे निकालना। में प्रॉपर्ली स्टफ करके कोई भी बन गया। ये हमारा यूनिट तैयार हो गई। हमने टैंक में रखा, ये टैंक है इसका, उसमें रखा, रनिंग बफर डाला, फिर ये जो हमारे कोम से जो वेल्स बने उसमें हमने अपना सैंपल ये पोर कर जैसे दिया। कोम जैसे वेल एक बनाए हैं आर्टिफिशियली, हमने सैंपल इसमें पोर कर दिया। तो ये हमारा कहाँ पोर करना है? ये भी ऊपर जैसे ये बाकी सब पोर ये कर रहे थे। और कब कर रहे हैं जैसे ये sample pour?
आज देखना है ना, अभी जब सबका हो जाएगा सारे, तब हम उसके बाद, तब तक हमारे इसमें कास्ट हम भी हो जाएगा। ये ये करके 15 दिखा to देंगे, 20 तब तक बन मिनट्स जाएगा। ये टाइम हाँ, लेगा, उसके हाँ। बाद हम सैंपल एग्जैक्टली। हाँ हो जाएगा, तो आपको आप इसमें जो है वो सैंपल तो लोड करके दिखाई देंगे, ठीक है, कैसे लोड हो रहा है, ठीक नहीं, पर आप बोल रहे थे ना कि इसको हम निकालेंगे बाहर और फिर इसमें सैंपल डालेंगे। एग्जैक्टली, ये जो कोम आपने हमने फोम निकालेंगे तो हमारे वेल्स बन जाएंगे। जैसे जहाँ पे ये प्लास्टिक है, जैसे जो ये प्लास्टिक है, तो ये हॉलो एरिया उसने क्रिएट कर दिया ना जेल में, तो वो हमारे, उनको हम वेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब उन्हीं हॉलो एरिया में हमने सैंपल्स डाल दिए, उसमें ठीक है। सैंपल आप ऐसे करोगे ना, वही मैं कह रही हूँ ना, ग्लिसरॉल होता है विस्कोसिटी, वो सीधे आपके वेल में जाएगा, जाके इधर-उधर सेडिमेंट नहीं हो जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। अभी वो भी करके दिखा देंगे, 15 मिनट्स में ही हो जाएगा सॉलिडिफाइड, ठीक है। तो ये जेल रन हो गया, ये हमारी यूनिट है, जेल रन यूनिट है, ठीक ये वोल्टेज और है, ये हो गया हमारा। ये हमारी यूनिट है, इसमें हम अपना जेल जैसे ये अपना पूरा इसमें लगाया और ये लगा दिया, तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज या करंट के अकॉर्डिंग हमारा जेल रन होता है। बहुत जगह वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं, बहुत जगह करंट कांस्टेंट रखते हैं, बट प्रेफरली हम करते हैं वोल्टेज कांस्टेंट करना, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट करने से हमारा इतना रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होता। प्रोटीन को डीनेचुरेशन से भी बचाना है, ज़्यादा हीट ना जनरेट हो, इसलिए हम वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं। तो हमारा 70 मिली वोल्ट या 70 वोल्ट पे हम अपना जेल रन करते हैं, तो आपका उसमें करंट 20 मिली एम्पियर तक आ जाता है, तो उतना रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट होता है। अकॉर्डिंग टू हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोटीन का साइज है, हम उसके हिसाब से अपना रन करते हैं। 1 आवर से 1.5 आवर तक हमारा जेल रन होता है। जेल रन हो जाता है, उसके बाद हम 2 टाइप के ट्रांसफर करते हैं, तो वो प्रोसेस कराता है इम्यूनोब्लॉटिंग, क्योंकि ये तो आपका एसजीएस फेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। अगर आपको उसको वेस्टर्न ब्लॉटिंग करना है, प्रोटीन को अपना विजुलाइज करना है, तो उसके लिए हम ब्लॉटिंग करते हैं। ब्लॉटिंग के लिए 2 प्रोसीजर होते हैं, या तो हम सेमी ड्राई ट्रांसफर लगाते हैं या हम वेट ट्रांसफर लगाते हैं। यहाँ पे हमने वेट ट्रांसफर लगाया है, हमारे पास सेमी ड्राई ट्रांसफर की भी मशीन है। अगर हमारा केडीए बहुत लोअर केडीए का है, जो जल्दी हो जाता है, तो हम सेमी ड्राई से करते हैं, बट बहुत ये अभी इतना ट्रबल शूट नहीं हो पाया है, तो हम वेट ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वेट ट्रांसफर से आपके जितने केडीए के हायर भी होते हैं वो प्रॉपरली आपके ब्लड में ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम जेल, ठीक है। तो ये हमारा, ये भी ना हमने ट्रांसफर लगाया था 1.5 घंटे का, ठीक। ये हमारा ऑलमोस्ट आज इस समय कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग देख भी सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफर यूनिट कहलाती है, ठीक है। वेट ट्रांसफर यूनिट ये है, ये इसके कैसेट्स हैं, ठीक। ये एक उसको निकाल के ना अपनी ब्लॉट भी दिखा सकते हो, और वो भी इनकी सारी मेम्ब्रेन उसमें रखते। ये क्या है, इसमें अच्छा वो लाए थे, एक मेम्ब्रेन रखना बस, ये इसमें रख दीजिए, ये हमने निकाल दिए, बाकी अब आप लोग ये देख लो कि कैसे हमने ट्रांसफर लगाया था, ठीक है। ये आपके सामने लकीली खुल गया है, तो आप लोग देख सकते हो कि ट्रांसफर कैसे लगाया। ये भी बहुत टीडियस प्रोसेस है। काइंड ऑफ सैंडविच मतलब हम बनाते हैं। ये हमारी कैसेट होती है, ये फोम होता है, ठीक है। और फिर ये पार्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है। और ये हमारा जो जेल अभी हमने बनाया था ना, देखिए ये हमारा लैडर ट्रैक, ये हमारी लैडर हुआ, ये लैडर हमारा पूरा लोड करके आया, और ये हमारा पूरा ब्लॉट हुआ जिसमें हमने प्रोटीन लोड करी थी, ठीक है। ये ब्लॉट कहाँ है? ये पूरा जेल है। देखिए अब ये हमारा जेल, ये जेल है, ये हमारा जो हमने ब्लॉट कट करके, सीधा ही रखना, सीधा। ये देखिए ये ब्लॉट में पूरा ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। ठीक है, ये इस तरह से ये ब्लॉटिंग से ट्रांसफर होके जो जेल में हमारा ट्रांसफर हुआ था वो इसमें ब्लॉट में आ गया, लाइडर से हमें दिख रहा है, ठीक। अब इसमें हम ऐसे तो नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो एक हमारे पास पॉइंट पे स्टेन है। अब इसमें हमें क्या करना है, अपनी टारगेटेड एंटीबॉडी पहले तो हम ब्लॉक करते हैं। ब्लॉकिंग एजेंट होता है BSA, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, ये भी नॉन प्रोटीन है। इससे हम ब्लॉक कर देंगे जो हमारे रिक्वायर्ड नहीं वो है, वो सारी चीज़ों को ब्लॉक कर देगा वो एजेंट। फिर उसको वॉश करते हैं, हम अपने टारगेटेड एंटीबॉडी डालते हैं जो कि हमारे रिक्वायर्ड एरिया में जाके बाइंड कर देती है, प्राइमरी एंटीबॉडी। फिर हम विजुलाइज करने के लिए सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं, ठीक। इन सब का प्रोसीजर है। प्राइमरी ओवरनाइट रहती है, सेकेंडरी 2 आवर्स के लिए रहती है, वॉशिंग चलती रहती है TBSP से, ठीक। उसके बाद हम इसको अपने जो रिक्वायर्ड हमारा वो है, जैसे हमने
इसमें फ्लोरेसेंस वाली डाली तो हमारा जो फ्लोरेसेंस वाली मशीन है हम उसमें विजुलाइज करेंगे, और अगर हमने सेकेंडरी बॉडी डाली जो HRP टैंक है तो हम उसको HRP के सोल्यूशन से इसको विजुलाइज करते हैं। ठीक, अब ये हमारा क्या आया, ब्लॉट आ गया, इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। पॉइंट से भी हमने स्टेन कर दिया है। अब ये दिख रहा है, ये लैडर दिख रहा है और ये आपको बैंड्स दिख रहे हैं, ये आपके प्रोटीन्स हैं। हाँ, ये स्टेनिंग से इस तरह से पता चल गया कि हमारा ट्रांसफर सही हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, फिर हम इसको हो गई, जो कि आप इसमें देख सकते हो, ये देखिए प्रोटीन हमारी बैंड्स के फॉर्म में दिख रही है ना, तो इट मीन्स हमारी प्रोटीन भी रन हो गई है। हमने इसको ब्लॉट में ट्रांसफर कर लिया। अब ब्लॉट में हम लोग एंटीबॉडी से ट्रीट करते हैं। जेल इज फॉर ओनली फॉर प्रोटीन सेपरेशन। हाँ, ट्रांसफर का मतलब इम्यूनो ब्लॉटिंग, इम्यूनो ट्रांसफर, ये है प्रोसीजर कि हमें अपने ब्लॉट में देखनी है प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन सेपरेशन ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर है। ओके ट्रांसफर वेट ट्रांसफर है। ठीक।